से जुड़ी आदिवासी बहनों के इस सम्मेलन में उपस्थित राज्य के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी, असम के राज्यपाल श्री गुलाब चंद्र कटारिया जी, राजस्थान सरकार में मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी जी, डॉक्टर किरोड़ी लाल माणी जी, श्री हेमंत मीणा जी, लोकसभा सांसद श्री कनकमल कटारा जी, गणमान्य अतिथिगण, मेरी प्यारी बहनों और बेटियां, जनजातीय महिलाओं के सशक्तिकरण के इस महत्वपूर्ण आयोजन के अवसर पर मैं आप सबसे बीच उपस्थित हूँ, इसीलिए मैं अपने आप को बहुत खुशी महसूस करती हूँ। माही, सोम और जाखम जैसे नदी के त्रिवेणी संगम पर स्थित पेणेश्वर धाम की ये भूमि बहुत ही पवित्र मानी जाती है। राजस्थान वीरों की भूमि है, ये इंद्रधनुषी संस्कृति की भूमि है। पधारो मेरो देश की अतिथि संस्कार की भावना यहाँ की पहचान है। जब राजस्थान की वीरता की बात होती है तो यहाँ के आदिवासी समाज के भाई बहनों का गौरवशाली इतिहास हमेशा याद किया जाता है। महाराणा प्रताप की सेना में आदिवासी वीरों की संख्या बहुत बड़ी थी। उन वीरों ने राणा का हरदम साथ दिया था। आदिवासी माताएं और बहनें अपने पतियों और बेटों को मातृभूमि की सेवा में मर मिटने के लिए खुशी खुशी विदा करती थी। मैं उन सभी ऐतिहासिक वीर माताओं और बहनों को सादर नमन करती हूँ। आधुनिक युग में भी हमारे देश की आदिवासी की बहनें परिश्रम और प्रगति के अच्छे उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। पिछले साल दिसंबर में मैं जैसलमेर आई थी, जहां मैंने लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित किया था। वहां मैंने देखा कि कैसे स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। ये परिवर्तन देश भर में हो रहा है। मैंने अनेक राज्यों में महिला स्वयं सहायता समूह को देखा, संबोधित किया, उनसे बातचीत करते हुए वहां की महिलाओं के आत्मविश्वास को मैं महसूस भी किया। प्रायः गरीब व्यक्ति, विशेषकर महिलाओं के क्रेडिट या लोन मिलने में कठिनाई का सामना करना पड़ता था। एक खुशी की बात है कि महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर राजस्थान सरकार इस समस्या का समाधान निकाल रही है। स्वयं सहायता समूह न केवल वर्किंग कैपिटल प्रदान करने का काम कर रही है, बल्कि ह्यूमन कैपिटल और सोशल कैपिटल बनाने में भी सराहनीय काम कर रही है। मुझे बताया गया है कि महिलाओं के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सरकार निःशुल्क सैनिटरी पैड का वितरण कर रही है। इस विवेकशील, प्रगतिशील एवं संवेदनशील कदम के लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, भारत में आत्मनिर्भर बनने का संकल्प किया है। भारत आत्मनिर्भर तभी हो सकता है जो भारत की हर इकाई स्वावलंबी हो। स्वावलंबन को प्रोत्साहन देने के लिए मैं सभी स्वयं सहायता समूह और उससे जुड़े हर व्यक्ति की सराहना करती हूँ। भारत सरकार ने लखपति दीदी कार्यक्रम की सफलता से प्रभावित होकर लखपति दीदी के लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का निश्चय लिया है। मुझे खुशी है कि ये योजना सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य के अनुरूप कार्य कर रही है। देवियों और स्वजनों, राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय के हित में अनेक विशेष प्रावधान हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं। जनजातीय समाज के
अवसर की समानता मिले, इसकी व्यवस्था भी संविधान तथा अन्य अधिनियमों एवं संस्थानों द्वारा सुनिश्चित की जाती है। अनुसूचित जनजातियों के लोग स्वयं अपनी स्थानीय शासन व्यवस्था चला सके, इसके लिए संविधान की 5वीं अनुसूची में विशेष व्यवस्था की गई है। इस अनुसूची में दी गई व्यवस्था 10 राज्यों में लागू है। इन राज्यों में से राजस्थान भी शामिल है। जनजातीय समुदाय ने स्वशासन के अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। समाज के अन्य वर्गों के लोग जनजातीय समुदाय से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज मानव समाज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो या क्लाइमेट चेंज हो या फिर मूल्यों की पतन की, आज हमें इन सब समस्याओं के समाधान खोजने हैं। तभी हम ये सुनिश्चित कर सकेंगे कि आने वाली पीढ़ियां एक बेहतर जिंदगी जी सके। इस संदर्भ में जनजातीय समुदाय के जीवन मूल अनुकरणीय है। हमें उनसे सीखना चाहिए कि कैसे प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर खुशहाल रहना संभव है। हमें सीखना होगा कि कैसे कम से कम साधनों से बिना प्रकृति को हानि पहुंचाए जीवन जीना संभव है। जनजातीय समुदाय के लोग स्वभाव से ही समानता और लोकतंत्र के मूल्यों को मानते रहे हैं। महिला सशक्तिकरण मानवता के मूल्यों का ही एक विशेष रूप है। देवियों और स्वजनों, हमारे ट्राइबल समाज में भी एक वर्ग ऐसा है जो अत्यंत